ये कहते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है कि एक ही साल में दूसरे बार बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। अभी पहले जो भी एग्ज़ाम दिए जो कैंसिल हुआ उसके मुकाबले कैसा था? केमिस्ट्री और बायो ठीक था, फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड था। इसे आप किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो अचानक से ऐसी खबरें निकलती है कि भैया पेपर लीक हो गया, फिर से देना पड़ेगा, तो इसको लेके टेंशन नहीं आता कि भाई कैसे करेंगे, हमारे समय में अगर ऐसा हो गया तो? मगर अब अगली बार से सीबीटी होने वाला है, जैसे एनटीए ने अनाउंस कर दिया है, तो सिक्योरिटी को लेके क्या सीबीटी होने से काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी? इसकी लापरवाही है या आप भली भांति जानते हैं अगर पेपर लीक ना हुआ रहता तो ये बच्चे अभी घर में आराम करके अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते। रीनीट की परीक्षा खत्म हो चुकी है, बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं और इस बार भी देख के ऐसा लग रहा है कि हंसते मुस्कुराते चेहरे तो हैं मगर पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया है। लेकिन ये कहते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है कि एक ही साल में दूसरे बार बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। अभी किसकी लापरवाही है या आप भली भांति जानते हैं अगर पेपर लीक ना हुआ रहता तो ये बच्चे अभी घर में आराम करके अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते। मगर खैर जो हुआ सो हुआ, अब एग्ज़ाम दे के बच्चे निकल रहे हैं और इस बार काफ़ी एहतियात बरती गई थी। एग्ज़ाम सेंटर्स के पास साइलेंट जोन बनाया गया था, धारा 144 लागू की गई थी और जिला के कलेक्टर, एसपी तमाम लोग खुद इस पूरे एग्ज़ाम की निगरानी रख रहे थे। अब बात करते हैं कि भाई बच्चों का एग्ज़ाम इस बार कैसा गया है और किस तरीके से पूरा पेपर आया है, क्योंकि हर बार की तरह जो हम आपको बार बार दिखाते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम देकर निकलते हैं, उनके पेरेंट्स इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया कैसा होगा, पेपर कैसा जाएगा, और कुछ लोग देख के भागते भी हैं। सर एग्ज़ाम दे के आए? यस सर। कैसा आया था पेपर? केमिस्ट्री और बायो ठीक था, फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड था। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम दिए जो कैंसिल हुआ उसके मुकाबले कैसा था? उसके मुकाबले तो हार्ड ही था, फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, बाकी ठीक था। बाकी पेपर ठीक था? बाकी ठीक था पेपर। और कैसा बना आपका? मेरा ठीक है। पहली बार नीट दे रहे हो कि इससे पहले ईयर अटेम्प्ट कर चुके हो? नहीं, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। इस बार क्या उम्मीद है कट ऑफ की, कैसा लग रहा है? कट ऑफ ठीक ही जाएगा। ठीक जाएगा। अगर पेपर इस बार भी लीक नहीं हुआ तो? मॉडरेट था लेकिन पेपर आज ठीक है। तो देख सकते हैं बाकी लोग भी हैं यहाँ पर एग्जाम यूजर। हम डीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 में मौजूद हैं। कुछ बच्चे भी हैं जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर देखने, एक्सपीरियंस लेने आए हैं, क्योंकि अगली बार नीट के एग्ज़ाम में ये शामिल होने वाले हैं। आप लोग भी क्लास 12 के हो सब लोग? जी। एटमॉस्फेयर की सबसे पहले बात करेंगे, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है नीट एग्जाम के लिए। तो हम जैसे पिछले बार भी आए थे देखने, तो उस हिसाब से तो उस समय तो सबके चेहरे पे ऐसे बहुत हंसी थी, पर इस बार वो नहीं दिखा। इस बार थोड़ा सीरियस लगा मेरे को। इस बार थोड़ा टेंस माहौल था, क्योंकि 2-3 भैया लोगों से हमने पूछा तो उनका केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा लेंदी गया है, बायो थोड़ा इजी साइड में था, ऐसा उन लोगों ने बताया हमें। तो इस बार थोड़ा टेंस माहौल था। और पिछले बार जो नीट हुआ था अभी 2026 वाला, जो 3 मई वाला था, उससे थोड़ा टफ पेपर बना है, ऐसा वो बोले हैं। तो थोड़ा माहौल तो अच्छा था, टफ मतलब। आप लोग को क्या तैयारी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो अचानक से ऐसी खबरें निकलती है कि भैया पेपर लीक हो गया, फिर से देना पड़ेगा, तो इसको लेके टेंशन नहीं आता कि भाई कैसे करेंगे, हमारे समय में अगर ऐसा हो गया तो? तो पहले तो मेरे को बहुत ऐसे था कि वापस से लीक हो गया तो क्या करेंगे, पर जैसे एनटीए ने अनाउंस किया कि अब से सीबीटी होगा नेक्स्ट ईयर से, तो हम लोग ऐसे निश्चिंत हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो लाइक बहुत प्यारा जाएगा। तो थोड़ा सा हाँ, अब सिक्योरिटी तो बहुत है, अब बहुत ऐसे निश्चिंत बोल सकते हैं हम लोग। मतलब एक साल अब अच्छे से तैयारी करनी है। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है अभी? हमारी तो अभी अच्छी चल रही है। हाँ, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। फ्लैश एकेडमी से तुहिन मंडल सर हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं कि पेपर किस तरीके से आया है, अब तक समझने की कोशिश करते हैं। सर वैसे इतना जल्दी पेपर को ऑब्जर्व करना तो मुश्किल है, मगर रफली बात करूं तो कैसा पेपर आया है? देखिए, एज एक्सपेक्टेड पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो बढ़ना ही था। दोबारा जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है। अभी 1-2 मिनट में तो बता नहीं सकते, लेकिन बच्चों के फीडबैक से ये लग रहा है कि फिजिक्स टफ था, केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में है, बायोलॉजी पेपर इनका ईजी था। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ की तो खैर बाद में चर्चा करेंगे, मगर अब अगली बार से सीबीटी होने वाला है, जैसे एनटीए ने अनाउंस कर दिया है, तो सिक्योरिटी को लेके क्या सीबीटी होने से काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी? देखिए, चीज़ें तो समय पे पता चलेंगी। जो भविष्य की बात है वो तो भविष्य में समझ में आएंगी। सीबीटी इतने सारे बच्चों का एक साथ कर पाना एक तरीके से चैलेंज सरकार के लिए भी है, लेकिन सीबीटी होने से हाँ, एक चीज़ तो श्योरिटी होती है। जो प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसलेशन के माध्यम से जो चीज़ें लीक होती थी या जो विसंगतियाँ आती थी, वो कुछ हद तक उसमें, बहुत हद तक उसमें कमी आएगी। तो सीबीटी एक सोल्यूशन अच्छा है।
बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब एग्जाम दे चुके हैं, फाइनली अब थोड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे वो? बिल्कुल रिलैक्स रहने वाली बात है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ रहा है, जैसे पिछले बार का एग्ज़ाम था, पेपर बहुत इजी आया था, इस बार पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा है, इससे कट ऑफ कम जाएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी बात होती है, कट ऑफ अगर कम जाता है तो सिलेक्शन के चांसेस जाहिर सी बात है बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने भी अपना एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप भी रिलैक्स हो जाइए। अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, लेकिन कितना भी सीबीटी के अनाउंसमेंट हो जाए, कितनी भी तैयारी हो जाए, हम ये कहने से बिल्कुल नहीं चुकेंगे कि भैया ये एनटीए है, एन मौके पे कब क्या धांधली इसमें निकल कर सामने आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और सारी चीज़ें समय पर सिक्योर और अच्छे तरीके से हो। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नीट का एग्ज़ाम कैसा होगा। और आज अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया या आपके किसी परिचित ने, आपके किसी दोस्त यार ने दिया है, तो उनका पेपर कैसा गया कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। और एनटीए के लिए, गवर्नमेंट के लिए आप जो भी कहना चाहते हैं, दिल खोलकर कमेंट सेक्शन बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। धन्यवाद।